जय हिंद। आज के बिना प्रोजेक्टर के क्लास होगी, बट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे करंट अफेयर्स के हैं। आप जब लर्न कीजिए, इनमें से 100% आने 1000% आने के चांसेस हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन हम सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमारी क्लास में रहा। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर जो है, ये वर्ल्ड बैंक का कहाँ पे है? ये वाशिंगटन डीसी में है। इसके न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? नील लिखिए, नीलकंठ मिश्रा लिखिए। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक अपॉइंट, लिखो हु इज अपॉइंटेड एज द, सिर्फ आप लिखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक is Neelkanth Mishra. Neelkanth Mishra is appointed as the new executive director. जिसको दिखता है वो लैपटॉप में देख सकता है, ठीक है। वीडियो अपलोड हो जाएगी, रात को होगी, अब रास्ते में तो नेटवर्क नहीं होगा। तो वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, नीलकंठ मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ने एक न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है, और ये जो न्यू टर्मिनल एयरपोर्ट की बिल्डिंग है, इसको दमन एंड दीव जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वहां पे इसका इनॉग्रेशन किया। और इस एयरपोर्ट का नाम नमो एयरपोर्ट है। क्या है? नमो एयरपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। नमो एयरपोर्ट has been inaugurated as a new terminal building at Daman and Diu. नेक्स्ट है प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी जो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, इनको प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा गांधी की जो समाधि है उसको शक्ति स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति स्थल, ठीक है। इंदिरा गांधी 1984 में इसने ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है लॉन्च किया था गोल्डन टेम्पल में, ये याद रखिएगा। तब लास्ट 2 ईयर्स से पहले एक क्वेश्चन आया था कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं। जब 1984 में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया था, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह लिखिए। ज्ञानी जैल सिंह वाज द फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनकी जो मृत्यु है ये भी कॉन्स्पायरेसी ही है, रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। इनका लिए इनके भी जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की कॉन्स्पायरेसी मृत्यु थी, सेम ऐसे ही कोई भी इसके लिए आवाज नहीं उठाई, ठीक है। बड़ा एक दिन पढ़ाऊंगी पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सारा कुछ। ठीक है, शी वाज द फर्स्ट, शी इज द आयरन वुमेन ऑफ इंडिया। आयरन वुमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आयरन वुमेन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? और दूसरा एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिख प्रेसिडेंट थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, और इनकी समाधि से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इनकी मीन्स जहां पे समाधि को समाधि कहते हैं, जहां पे या इनको, जहां पे मीन्स अंतिम उनके दर्शन किए जाते हैं, रखी जाती है, इनकी समाधि को एकता स्थल कहते हैं। जैसे बापू जी की समाधि को राजघाट, बचपन से सुनते आ रहे हो, राजघाट में कोई फंक्शन हो रहा है बापू जी की समाधि में 2 अक्टूबर को, ठीक है। लिखो समाधि को एकता स्थल। वेरी वेरी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम के लिए, ठीक है। एकता स्थल बोल रही हूं मैं, तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एकता स्थल समाधि है किसकी? ओहो, ज्ञानी जैल सिंह की। इंदिरा गांधी की, ये आते हैं बच्चा एनडीए सीडीएस में, ऑप्शंस में क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में हो सकते हैं। एकता स्थल जो है किसकी है? ज्ञानी जैल। राजघाट जो है वो किसकी है? गांधी जी की। इंदिरा गांधी एक शक्ति, इंदिरा गांधी शक्ति, ठीक है। और वीरभूमि जो है, नहीं शांति पहले कर लो, जो अशांति, चलो शांति जो है, शांति है, शांति जवाहरलाल नेहरू की समाधि का नाम है शांति। इसमें अभी कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। अब लिखो
जवाहरलाल नेहरू की शांति, राजीव गांधी वीर, वीर भूमि, राजीव गांधी वीर भूमि, खुद को ही मेडल दे देते थे। पहला जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को खुद को ही भारत रत्न दिया। इंदिरा गांधी फर्स्ट इंडियन फीमेल टू गेट द भारत हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज ए भारत रत्न, एंड खुद को ही दे दिया। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए सीडीएस, द नेम द फर्स्ट इंडियन posthumously received the highest civilian award, लाल बहादुर शास्त्री जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जिस प्राइम मिनिस्टर से होते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी है, याद रखिएगा। डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को याद कर लीजिए। लाल बहादुर शास्त्री जी फर्स्ट इंडियन टू गेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पोस्टमसली, पोस्टमसली मीन्स मरणो उपरांत, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्कीम जो है प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी स्कीम जो है ये कहाँ पे लॉन्च की गई? केरला में। कहाँ पे? केरला में। और ये जो स्कीम है फीमेल्स और ट्रांसजेंडर के लिए है, फ्री फेयर के लिए, फीमेल्स और ट्रांसजेंडर के लिए, फ्री फेयर्स के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नॉर्वे चेस टाइटल, हु वॉन द नॉर्वे चेस टाइटल? आर प्रज्ञानंदा। वेरी गुड, आप तो हो गया, वेरी ठीक है। आर प्रज्ञानंदा वॉन नॉर्वे चेस टाइटल। और नॉर्वे से क्वेश्चन लिखिए, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट, ये आप लोगों के लिए, ठीक है। लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसको कहा जाता है? नॉर्वे को, ठीक है। और नॉर्वे में कौन सा इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है सुनीत? नॉर्वे में कौन सा हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड, बहुत बार समझाया, नॉर्वे में कौन सा हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मैंने करवाया आपकी क्लास। हाँ, नोबेल प्राइज कौन सा? पीस नोबेल प्राइज, ठीक है, लिखो। पीस नोबेल प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है। बनीत कौन कौन से अवार्ड स्कॉटहोल्म, स्वीडन में स्कॉटहोल्म में दिए जाते हैं? लिटरेचर, मैथमेटिक्स नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता अभी तक। इकोनॉमिक्स लिखो, हाँ, ये स्टॉकहोम में, STOCKHOM लिखो। तरन नाम क्या है? सतवीर लिखो, बातें नहीं करो। हाँ, मैं धीरे धीरे बोल रही, कर क्या रही हो आज? हो क्या रहा है? विशाल, मैं बोल रही हूँ, तू टीचर है। यही लिख लिख काट के पापा को भेज दूंगी, ठीक है। मैं जितने तू सोच रहा है मैं बड़ी खतरनाक मैडम हूँ, ठीक है। इकोनॉमिक्स, यहां देखो, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन एंड लिटरेचर, एंड लिटरेचर। मैं तुम्हारे, तुम चैंपियन क्या हो? मैं क्लास के चैंपियन होती थी, समझ आया? लिखो। रोहित जी लिखें, आपके एनडीए सीडीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं। इनमें से कुछ भी सीरीज को गड़बड़ कर सकते हैं ABCD में, तो जो एग्जैक्ट आंसर होगा वही आपने मार्क करना है, ठीक है। सिर्फ एक, नॉर्वे की कैपिटल क्या है विशाल? नॉर्वे की कैपिटल, चल सुनीत, नॉर्वे की कैपिटल बोल। नहीं, आप बोलो। नहीं, आप ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप मजाक ना ले। और नोबेल पीस प्राइज को बनाया था जिसने डायनामाइट बनाया था। डायनामाइट की इन्वेंशन, डिस्कवरी किसने की थी? एल्फ्रेड नोबेल ने। एल्फ्रेड नोबेल लिख लो, एल्फ्रेड नोबेल डिस्कवर डायनामाइट, ठीक है। और नोबेल प्राइज जो है वो भी किसके नाम पे है? एल्फ्रेड नोबेल के। इसे आज समझ आया? नोबेल प्राइज जो है ये भी, ठीक है, डायनामाइट डिस्कवर्ड बाय एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। स्माइल दे, चिल रहने को बोला, ये थोड़ी बोला कि टेंशन ही लेनी।
ठीक है, वैसे भी 1 वीक मैडम मिल नहीं रही खुशी के कारण। लिखो, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तू विशाल बोल, किसने जीता? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन हमने पेयर। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? बड़े कमीने लोग हो तुम। कीमी एंटोलिनी, ठीक है, कीमी एंटोलोनी। और सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन था पिछले वीक में, लास्ट वीक में, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11th गवर्निंग, पहले सुन लो, 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। जो नए लोग हैं वो नीति का डिफाइन करें, नीति को। लिखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन, लिखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। और नीति आयोग में सीडीएस में खतरनाक क्वेश्चन रहता है, ठीक है, ओटीए में भी खतरनाक रहेगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखो, नीति आयोग जो है कब इंप्लीमेंट किया गया? 1 जनवरी 2015, ठीक है, 1 जनवरी 2015 नीति आयोग को इंप्लीमेंट किया गया। नीति आयोग किसका सब्स्टिट्यूट था? 5 ईयर प्लान या प्लानिंग कमीशन। किसका? प्लानिंग कमीशन। इसको हम क्या कहते हैं? 5 ईयर प्लान। ये लिख लो, फ्लो चार्ट इसी तरह बनाओ, आपको याद रहेगा, ठीक है। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान। हमसे ये प्लानिंग कमीशन या 5 ईयर प्लान बोरो कौन सी कंट्री से किया? बोरो हमने किया रशिया, यूएसएसआर। रशिया नहीं था तब, यूएसएसआर था। क्या था? यूएसएसआर था। यूएसएसआर के, अब ये जो प्लानिंग कमीशन है, इसके फादर किसको बोलते हैं? फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन, एक मिनट में मिटा लेते हैं, डस्टर नहीं है। फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन किसको कहा जाता है? स्टालिन को, जिसने रशिया बनाया था, खतरनाक व्यक्ति, ठीक है। ये मूवीज, आप रशियन मूवीज कभी आती हैं, रशियन मूवीज भी बड़ी मिस्टीवियस होती हैं, ठीक है, रशियन मूवीज, ठीक है। यूएसएसआर, फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, फादर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर से यूपीएससी के हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन स्टालिन को फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। रशियन रेवोल्यूशन अगर पढ़ा होगा, रशियन रेवोल्यूशन अच्छा है, चैप्टर बहुत ही अच्छा है। रशियन रेवोल्यूशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। रशिया की जो असेंबली है उसको डूमा बोलते हैं। डूमा को सस्पेंड किया था स्टालिन ने, ठीक है। और फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन, और फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। भारत में प्लानिंग कमीशन किसने लाया? जेएल नेहरू ने। किसने लाया? जेएल नेहरू। जेएल नेहरू जो थे, ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन, फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन थे। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसके जो चेयरमैन थे, कौन थे? जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन या एक्स ऑफिशियो बन जाता है किसका? 5 ईयर प्लान का। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन एक बार सुन लो अच्छी तरह, जिंदगी भर आंसर याद रहेगा। जो भी 5 ईयर प्लान के चेयरमैन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो होगा उस टाइम, ठीक है। अब हो सकता है इसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाए, ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट आ सकती है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट आ गई, सपोज कांग्रेस की आ जाती है, तो 5 ईयर प्लान वो वापस ले आएंगे, ठीक है। नीति आयोग किसने लाया? बीजेपी ने 2014 में, ठीक है। और 5 ईयर प्लान वापस आ जाए, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब हमने 5 ईयर प्लान को हटा दिया, उसकी जगह क्या लाया? नीति आयोग। क्या लाया? नीति आयोग। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है या एक्स ऑफिशियो कौन है? नरेंद्र मोदी। कितने टाइम रहे? 3 बार, ठीक है। अभी तीसरा टर्म चल रहा है, चलेगा कि नहीं अभी तो आगे चल के देखते हैं, ठीक है। वैसे भी यूट्यूब में दूसरे दिन उसको हटा देते हैं, यूट्यूब जो है, ठीक है। यहाँ पे
अब पहली सीईओ, फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन बनी है? ये कौन बोला है? निधि चिब्बर। कौन है? निधि चिब्बर, वेरी इंपॉर्टेंट। और वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? अशोक कुमार लहिरी। कौन है? अशोक। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बातें मत करो, आई रिपीट, बातें मत करो, यहां सुनो। हाँ, दोनों दोस्त बड़े दिनों बाद मिले हो, फिर लिखो, लिखो। सीईओ में आके आते टेस्ट लेना मैंने। सीईओ ऑफ नीति आयोग निधि चिब्बर, फर्स्ट फीमेल। अब यहां से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठने वाला है, नेम द फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, अब कुछ फर्स्ट फीमेल्स देखिए जिनसे क्वेश्चन रहता है, लिखो। फर्स्ट फीमेल चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, शॉर्ट स्पैम था इनका। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रमा देवी। वेरी वेरी, रमा देवी का शॉर्ट स्पैम था। ठीक है, फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है? निधि चिब्बर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहां पे मैं दिखवाने लगी थी। फर्स्ट लोकपाल लिखो, बट जैसे क्वेश्चन है। फर्स्ट लोकपाल पिनाकी चंद्रा। लोकपाल में करप्शन जो है, करप्शन के लिए बनाई जाती है। हाँ, TN सेशन बताते हूँ। फर्स्ट लोकपाल पिनाकी चंद्रा। वेरी वेरी करंट आप लिख के लाओगे, करंट लोकपाल चेयरमैन कौन है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो बेटे। अब जो मैं क्वेश्चन देने लगती वो TN सेशन से है। लिखो आप पीछे से कौन कौन सा टॉपिक करोगे। TN सेशन, जो न्यू NCERT बुक्स आई हैं उसमें TN सेशन के बारे में पूरा एक पैराग्राफ है। ठीक है, पूरा एक पैराग्राफ है। NDA CDS OTA FCAT वाले TN सेशन को लर्न करेंगे पीछे से। उसके 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो और लिखो हर हाल में आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि न्यू NCERT बुक्स चेंज हो, न्यू NCERT बुक्स में ये क्वेश्चन है TN सेशन के बारे में। जो न्यू मॉडल आए थे ना इलेक्शंस में, सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स जिसने लाए ना वो TN सेशन है। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है TN सेशन, और ये याद रखना है। जो न्यू बुक्स में है उनको याद करना है। आप सब न्यू बुक्स खरीदनी पड़ेंगी आपको NCERT की। ठीक है, पेपर पास करना है। ज्योग्राफी रहने दो, ज्योग्राफी का लेवल ऊंचा होगा। ज्योग्राफी का थोड़ा लेवल मुझे पसंद नहीं आया, हिस्ट्री में लेवल अच्छा है। ज्योग्राफी में लेवल कम किया है, जबकि वो जो पुरानी ज्योग्राफी थी वो अच्छी थी, वो बहुत ही मीन्स वर्थ वाली ज्योग्राफी थी, उसमें बहुत शानदार ज्योग्राफी थी। न्यू ज्योग्राफी तो मुझे खैर पसंद नहीं आई। हिस्ट्री और पॉलिटी करनी है वहां से, वहां बहुत सारे अच्छे नए क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, नीति आयोग का ये जो है थीम क्या है? इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। लिखो। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज द थीम ऑफ 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047। 1947 में हम आजाद हुए थे। ठीक है, 200 साल पहले। नरेंद्र मोदी चेयर द 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति भवन किसने बनाया? सुनील। Who built राष्ट्रपति भवन and old Parliament of India? Who built? किया ना क्वेश्चन? नहीं याद रखना, करवाया था। चल आयुष। एडवर्ड ल्यूटिन। एडवर्ड ल्यूटिन ने इंडिया गेट, पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन, ठीक है, 1911 में बनाए थे। ठीक है, पहले किंग जॉर्ज की वहां पे स्टैचू लगाया गया था, फिर भी आजादी के बाद भी वो थोड़ी देर रहे वहां पे, उनको रखा गया। अब वहां पे कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। कहां पे? लिखो, सीधा लिखो, 114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड। एंड हु लेड द डेलीगेशन बाय इंडिया? लिखो, शोभा करंदलेजे। ठीक है, शोभा, SHOBHA, KARAN, करंदलेज, LAJE, शोभा करंदलेज। ठीक है, लेड द 114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एंड 114 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच कंट्री? विच कंट्री? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। कहां पे? जेनीवा, यही बोला था ना, कुछ और बोला है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड ही बोलते हैं, कुछ और बोला है? इनका मैंने आंसर मुझे याद नहीं है, 4 में से था। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का अपना C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। लिखो, इंडिया का फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट of the made in India C-295 military transport aircraft built by टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस स्पेन की है। ठीक है, लिखिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ द मेड इन इंडिया। इस एयरबस का नाम याद रखिए, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इस एयरबस का नाम है C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये पहली बार हुआ है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जेंडर इंक्लूसिव देखने को मिला है, और ये पहला बैच है जिसमें 17 जो है फीमेल्स ने, वुमेन कैडेट ने ये एग्जाम पास किया है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। अच्छा लगता है ना, जब जाते हैं बच्चे। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? देहरादून। NDA कहाँ पे? नहीं, NDA खड़गवासला। NDA कहाँ पे है? खड़गवासला। पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैडेट 17 फीमेल्स पास आउट हुई है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मेनी कैडेट्स वर पार्ट ऑफ दिस पासिंग आउट बैच? 17। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RIMC कहाँ पे है? देहरादून है। ठीक है, OTA चेन्नई में है। ठीक है, कॉम्बैक्ट कॉलेज जो है वो कहाँ पे? माओ में। कहाँ पे? कॉम्बैक्ट कॉलेज भी बोलते हैं उसको, वॉर ऑफ स्कूल भी बोलते हैं। सुन ही नहीं रहा है, आज क्या हो गया है? मैं बार बार बोल रही हूँ बस करो बस करो, 10 बार बोल चुकी हूँ, क्या चक्कर है? तुम मैं सुनूं कि खुद को बोलूं? क्या होगी? गलती, शर्मिंदगी होगी? क्या होगी? दूरी होगी हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपने न्यूज में भी दिखाया है इसको। विच इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन ऑथर द बुक द सेकंड ऑर्बिट, बिलीफ ऑफ ए मैन, ड्रीम ऑफ 1.4 बिलियन हार्ट्स, डिटेलिंग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग एंड स्पेस फ्लाइट। ये कौन है? ये किसने बुक लिखी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में रहने वाली है, किसी ना किसी एग्जाम में UPSC के आएगी ही आएगी। ये लिखी है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला को इस साल विशाल कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला को इस साल कौन सा गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आयुष, अशोक पीस प्राइज। अशोक गैलेंट्री पीस प्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पे आता है। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्रा। कौन सा है? परमवीर चक्रा। गैलेंट्री अवार्ड्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, देखो। ठीक है, एक जो है परमवीर चक्रा, एक पीस प्राइज में, एक पीस गैलेंट्री अवार्ड। लिख लो, ट्रिक में लिख लो,
पीस गैलेंट्री अवार्ड, और ये गैलेंट्री अवार्ड्स है। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। सेकंड परम महावीर है। परम क्या है? महावीर। ये ट्रिक कर लो, परम महावीर है। ठीक है, 3 हो गए। गैलेंट्री में कौन कौन से? परम महावीर है। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। मेजर सोमनाथ गेट फर्स्ट इंडियन टू गेट द परमवीर चक्र। महावीर चक्र और वीर चक्र अंडरस्टैंड। और पीस गैलेंट्री अवार्ड में हाईएस्ट जो है अशोका, क्या है? अशोका पीस प्राइज। अशोका के पास शौर्य और कीर्ति है, कीर्ति और शौर्य है। सेकंड कीर्ति और शौर्य, चेक कर लेना एक बारी, शौर्य। ठीक है, अशोका के पास क्या? अशोका को डिवीजन देख लो, ठीक है, चेक कर लेना। अशोका के पास कीर्ति और शौर्य है। परम महावीर है। परम क्या है? महावीर। ठीक है, परम इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड इज अशोका। ठीक है, और किसको दिया गया 2026 रिपब्लिक डे परेड में? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है आफ्टर राकेश शर्मा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, और ये जो है ये सेकंड इंडियन बने हैं भारत के जो स्पेस में गए थे। और जो फर्स्ट गए थे वो यूएसएसआर से गए थे, इंडिया से नहीं गए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर ने 3, ये भी हो चुका है, डिटेल में हम कर चुके हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने 3 इंडिजिनियसली आईएनएस को कमीशन किया है। ये कौन कौन से हैं? पढ़ा ना क्वेश्चन? आईएनएस धोनागिरी, आईएनएस संशोधक एंड आईएनएस अग्रे। ठीक है, ये डिटेल में करवाया है, प्रोजेक्ट 17B के पार्ट्स हैं, आईएनएस संशोधक एंड अग्रे। ठीक है, अग्रे क्या है? शैलो वाटरक्राफ्ट वॉरशिप है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रोजेक्ट गंगा फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी किसने लॉन्च किया है? तूने नहीं बनी थी ये क्वेश्चन की आईएनएस धोनागिरी? वीडियो देख, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने एक एक इसका स्टेप्स करवाए हैं। पूरे प्रोजेक्ट कौन से हैं, किसके यहाँ, तीनों की डिटेल में है। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगी, ग्रुप में है, यूट्यूब में मैंने डाल दिए ये। ठीक है, और प्रोजेक्ट गंगा फॉर रूरल डिजिटल कनेक्टिविटी कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। कौन से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही स्टेट थी। ठीक है, बाद में अलग अलग कर देगी। अब लिखो कब की, अब आते मैंने ये क्वेश्चन सुनने हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड कब अलग अलग स्टेट्स बनी? कब अलग अलग स्टेट्स बनी? फिर तेलंगाना और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हैदराबाद कब अलग अलग कैपिटल बनी? ठीक है, ये भी लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तीसरी कौन सी, ये स्टेट्स कब बनी? तीनों अलग बड़ी देर बाद हुई है। ठीक है, भारत में जितनी भी स्टेट्स बनी है लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहली लिंग्विस्टिक स्टेट है। बट जो कुछ जो स्टेट्स है जैसे नॉर्थ ईस्ट की, ये हमने कल्चरल ज्योग्राफिकल बेस पे इनको डिवाइड किया। ठीक है, इनका जो पार्टीशन हुआ या अलग अलग की गई स्टेट्स बनाएगी वो कल्चरल और ज्योग्राफिकल ही बनाएगी। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेस में नहीं बनाएगी। अब कौन कौन से लिंग्विस्टिक बेस पे भारत की स्टेट बनी? जैसे कि गुजरात में गुजराती बोल जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोल जाती है, गोवा में कोंकणी बोली जाती है। ये लिंग्विस्टिक स्टेट पे डिवीजन किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैपलिंग क्या है? लिखो, SAPLING स्टैंड फॉर साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप, साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ। साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप for improved nutrition and growth, very very important. South Asian policy leadership for improved nutrition and growth. ठीक है, which state inaugurated the sapling dialogues? This is a गुजरात। कौन सी है? गुजरात। ठीक है, सैपलिंग डायलॉग्स को किस स्टेट ने इनॉग्रेट किया है? गुजरात ने। ठीक है, गुजरात जो है अभी वेस्टर्न घाट्स का पंगा थोड़ा पड़ा हुआ है, वेस्टर्न घाट्स का। गुजरात जो है
कर्नाटका, केरला। वेस्टर्न घाट लिखो, बर्निंग टॉपिक। आप मुझे बताओगे वेस्टर्न घाट बर्निंग टॉपिक। गुजरात ने एक्सेप्ट कर लिया है, केरला और कर्नाटका ने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आऊंगी तो पूछूंगी, ठीक है। कुछ बर्निंग टॉपिक्स लिखते जाओ, ठीक है। वेस्टर्न घाट, ये जीता है भारत ने एशिया कप हॉकी टाइटल। किसने जीता है? अंडर 18 लिखो, अंडर 18 एशिया कप हॉकी टाइटल वॉन बाय भारत, इंडिया। एशिया मेंस अंडर 18 एशिया कप टाइटल हॉकी टाइटल वॉन बाय इंडिया एंड डिफीटेड जापान, ठीक है, जापान को हराया गया। अच्छा, व्हाट इज द रैंकिंग रेट ऑफ ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरगेसी? अर्जुन इरगेसी का क्या रैंकिंग है? नंबर 8। पहले 10 में कौन से भारतीय हैं जो ग्रैंड मास्टर रैंकिंग में आते हैं? वो कौन है? अर्जुन इरगेसी, ठीक है। ERIGAISI, ERIGAISI, अर्जुन इरगेसी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्जुन इरगेसी रैंक 8। अब नेक्स्ट है, इंडिया ने रिसेंटली कौन सी कंट्री को सरपास किया है एंड बिकम सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट इन द एनुअल कैपेसिटी एडिशन? इंडिया सरपास यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट जो है सोलर कंट्रीज नहीं है, ठीक है। यूरोपियन सोलर कंट्रीज नहीं है, मोस्टली जो सोलर देश है वो एशिया में। इंडिया, चाइना, लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला जो देश है चाइना है, ठीक है। इंडिया में सोलर सिटी बोला जाता है गुजरात को, राजस्थान को। विंड सिटी भी गुजरात को, राजस्थान को कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े सारे DD1 में, हमारे टाइम तो बचपन में DD1 जब स्कूल से आते थे तो DD1 जिस दिन हाफ डे होता था तो मुझे भी याद है 1 बजे सोलर एनर्जी का वो सीरियल बच्चों को सिखाते थे। गुजरात और राजस्थान में किस तरह वो सोलर एनर्जी को यूज करते थे, खाना पकाते थे। तब इतने पुरानी बात है, आज तो वो एडवांस होगा। 2023 में राजस्थान के चूर में इतनी गर्मी थी, हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। लोग वहां पे फ्राई एग भी बाहर बना रहे थे, रेत के ऊपर एग रख के पूरे पूरे एग बन रहे थे, ठीक है। इतना टेम्परेचर था सोलर एनर्जी। ये सोलर स्टेट्स ऑफ इंडिया है। पहली सोलर स्टेट जो है, विलेज जो है, मोडेरा है गुजरात की, ठीक है। मोडेरा जो है फर्स्ट सोलर विलेज, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है सब एग्जाम में। मोडेरा क्या है? फर्स्ट सोलर विलेज ऑफ इंडिया। फर्स्ट सोलर सिटी जो है सांची, ठीक है। सांची इज द फर्स्ट सोलर सिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट सोलर विलेज इज, हाँ, फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज आपके लिए, फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। रिसेंटली 2025 में ये फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज बनी है, ठीक है। तरनजोत फर्स्ट 100% इलेक्ट्रिसिटी रेलवे स्टेशन, ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया, हरियाणा, ठीक है, अभी करवाया नहीं। फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कोची, फर्स्ट सोलर एयरपोर्ट कोची, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक डील की गई है वियतनाम के साथ, कितने बिलियन रुपीस में की गई है? ये डील जो है रुपीस में है, रुपीस 60 बिलियन, ठीक है। अप्रोक्स इंडिया ने अप्रोक्सीमेटली कितना फाइनेंशियल वैल्यू जो है ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील किया है, साइन किया है किसके साथ? वियतनाम के साथ। रुपीस 60 बिलियन, रुपीस में की गई है, डॉलर में नहीं की गई, ये भी याद रखिए। अब इंडिया देखो बहुत सारी जगहों में क्या कर रहा है, रुपीस में क्या कर रहा है? एग्रीमेंट कर रहा है, डॉलर्स में नहीं कर रहा है। इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है डॉलर की मार्केट में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंट डे, हो गया है। एनवायरमेंट डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है इस साल? अजरबैजान। किस कंट्री ने, विच कंट्री होस्ट एनवायरमेंट डे? अजरबैजान, ठीक है। और इसका थीम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ डे, एनवायरमेंट डे, बायोडाइवर्सिटी डे, ये आते हैं, ठीक है। ये भी मैं सीरीज में क्वेश्चन करवाती हूँ अलग अलग, ठीक है।
जब डेट्स एंड डेट्स आएंगे, ये भी सीरीज में अलग अलग पैटर्न के डेट्स एंड डेट्स करते हैं। लिखिए थीम इंस्पायर्ड बाय नेचर, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर और फ्यूचर। ठीक है, वेरी गुड बने, फॉर क्लाइमेट फॉर और फ्यूचर। ठीक है, डे बाय थीम सबसे खतरनाक है। थीम्स वैसे लास्ट में हम याद करेंगे, अगर साथ साथ में कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, साथ साथ में कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। थीम्स के खतरनाक क्वेश्चन रहता है। जब भी मैंने देखा थीम्स का, आपको 2021 का थीम पूछेंगे। ठीक है, 2019 का पूछ लेंगे। ठीक है, 2016 का पूछ लेंगे। जो याद करके गए थे वो थीम तो पूछा ही नहीं। अब हमने बोला, हम मैम ने तो एक ही थीम करवाया। जब भी मैं करंट अफेयर की बात करती हूँ, आपको 2000 से लेके 2026 तक सब पढ़ना है। ठीक है, एनडीए, सीडीएस, ओटीए और तो सीजीएल, सीएचएसएल में तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, आपका पता है इतना लिमिट है, इस लिमिट से ऊपर नहीं जाते। तुषार मेहता लिखिए न्यू डायरेक्टर, नहीं, न्यू सॉलिसिटर, ये छोड़ दो, लिखो थीम ऑफ द योगा डे इज योगा फॉर हेल्थ एजिंग। न्यू सॉलिसिटर जनरल लिखो, 2 क्वेश्चन लिखो। हु इज अपॉइंटेड द न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, it is approved by the cabinet minister appointed by the president of India। तुषार मेहता, वेरी इंपॉर्टेंट है। जस्ट टाइम 12:30 आनी है। ठीक है, तुषार मेहता, तुषार मेहता जो है ये क्या है? न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, रीअपॉइंट हुए हैं 3 इयर्स के लिए। इनको अप्रूवल किसने किया? कैबिनेट ने, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। What is the theme of the yoga day? Yoga for healthy aging. Yoga for healthy aging. Yoga for healthy aging is the theme of yoga day. And yoga day is conducted at which state of India? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। लास्ट ईयर कश्मीर में की। और ये भी टेबल आ सकता है सुनील, पहला योगा डे कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? तुझे में गुजरात में किया गया था। चलो देख के आए, कल देखना, मुझे बताना अच्छा शाम को। वैसे मैं फ्री हूँ, ठीक है, कभी भी मैं पूछ सकती हूँ। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर, इसका नाम लिखो, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमण्यम। इसके जो अपॉइंटमेंट्स हैं याद कर लिया तो ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? एनएस राजा सुब्रमण्यम। डीआरडीओ न्यू चेयरमैन राजेश कुमार सिंह, वेरी गुड, राजेश कुमार सिंह। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया इस साल? ये पहले ताइवान के हैं, ताइवान से हैं। इनका ज़ैंग शोंगजी, क्या है? ज़ैंग शोंगजी। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज मैंने सारे करवाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। अभी तो ये ज़ैंग, YANG, कोरियन नहीं है, ये ताइवान है। ठीक है, कोरियन, ताइवान, वियतनाम सब एक जैसे लगते हैं। ठीक है, ज़ैंग स्वांगजी। अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी इंडियन कोरिया की, है ना, ज़ैंग शुआंग, SHUANG, अच्छी थी, ज़ैंग शुआंगजी। मैंने ठीक थी, मॉडरेट थी ना, इतनी अच्छी नहीं बुरी थी। ठीक है, भारत के चंद्रयान ने कौन सा अवार्ड जीता है? चंद्रयान को कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया? लिखिए AIAA गॉडर्ड एस्ट्रोनॉट अवार्ड। AIAA अवार्ड्स भी पूरी डिटेल में करवाने हैं मैंने। ये लास्ट में टॉपिक देती हूँ, अपॉइंटमेंट्स पूरी 6 मंथ की। अभी हमारा 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट होने वाला है, तो जितना भी जैन से लेके जून तक जितना भी रहेगा ना, वो पूरी अपॉइंटमेंट्स, पूरी कॉन्फ्रेंस, एक एक पोर्शन, एक एक टॉपिक अलग है। ठीक है, लिखो चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, सॉरी, चंद्रयान 3 रिसीव AIAA गॉडरेट एस्ट्रोनॉट अवार्ड। धर्मेंद्र रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड। धर्मेंद्र सनी देओल के पापा जी। ठीक है, who received the UN Military Advocate of the Year Award? Who received the UN Military General Advocate of the Year Award? Very very important question। सबसे ज्यादा मेजर अभिलाषा बाग का क्वेश्चन रिपीट होगा
मैंने आपको पहले भी बताया 23 में 23 में इसको एक और अवार्ड मिला था, तब भी ये फर्स्ट इन इंडिया बनी थी, तब भी अभिलाषा बाग जो थी ये मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन था यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस रॉयल नॉर्वेगियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी नॉर्वे ने दिया है, नॉर्वे ने दिया है, ठीक है, ये कर लिया क्वेश्चन। चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने नहीं है अभी फिलहाल तो यही है, ये भी जानने वाले हैं कौन है? अमरप्रीत सिंह, ठीक है। न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ लिखिए, न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल कृष्णा स्वामी नाथन। एडमायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड हु इज अपॉइंटेड परमेश सेवामणि, परवेश सेवामणि इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल कृष्णा स्वामीनाथन। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ठीक है। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। वैसे मैक्सिमम मैंने देखा है जितनी बार जब मैं रिवीजन करवाती हूँ ना, जो पहला क्वेश्चन होता है ना, जैसे लिखा होता है फर्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर, वो मोस्टली एग्जाम में आया है, ठीक है। जब रिवीजन में जाएंगे तो अब मुझे एग्जाम भी हो जाता है कि आएगा, ठीक है। कोई भी ये कर लो, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। चीफ जस्टिस ऑफ करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, कोई बात, सूर्यकांत कौन है? सूर्यकांत। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, लिखो लिखो, सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आज ऐसे नहीं चल रहा है, सीपी आपको लग रहा चल रहा है? कंट्रोलर लिखिए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट हु इज अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टीसीए कल्याणी, कल्याणी, टीसीए कल्याणी अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, टीसीए कल्याणी। व्हाट इज द रैंकिंग क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में रैंकिंग क्या है भारत का? 13, इंडिया हैज बीन रैंक 13, लिखो क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है 13। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 91, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स भारत का 116। इंडिया के लोग एक ही तो काम करते हैं हंसने का, वो भी हम इतनी दूर, ठीक है। रील्स बनाते हैं, काम करते हैं, फिर हंसते हैं, फिर रील्स देखते हैं, फिर काम करते हैं, फिर हंसते हैं, ठीक है। फीमेल्स भी बड़ी आलसी हो गई हैं, पहले हम सारा दिन घर में काम करते थे, ठीक है। जिस दिन छुट्टी होती थी मैं तो एक सेकंड नहीं बैठती थी, मैं किचन का काम करके आते, थोड़ा काम करते हो, फिर मोबाइल रील्स देखते हो, फिर आते हो, फिर नहीं तो कंटिन्यू लंबा काम करती थी। एक टारगेट बनाया होता था कि 4 बजे तक लगातार काम करना, बट नहीं, अब थोड़ा सा मोबाइल देख लेती हूँ, ठीक है। देखा मोबाइल ने हमको कितना जागरूक बना दिया। इंडियन पोजीशन ऑन द टेररिज्म इंडेक्स इज 13, इन टेररिज्म में इंडिया का 30 रैंक है। हेलने पास 13 13 मीन्स हम टेररिज्म से इम्पैक्टेड कंट्रीज, हाँ, ठीक है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया का रैंकिंग 75, हेलने पासपोर्ट सिंगापुर का फर्स्ट है, इंडिया का 75, हाँ, इंडिया का 75। केरला का रीनेमिंग केरलम। एशिज विनर, एशिज कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। डिफीट किसको किया है? इंग्लैंड को, ठीक है। एशिज कप वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया। लड़कियां लिख ले, लड़कियां नहीं क्रिकेट देखती, मुझे पता है। पद्मा अवार्ड इस साल पद्मश्री कितने लोगों को दिए गए? 130, लिखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सीधे सीधे लिखने हैं, इनको तो सीधे सीधे लिख लो भैया। पद्मश्री 132
पद्मश्री 132 लोगों को दिया, कितने लोगों को? 132 लोगों को दिया गया। हाँ 132, 132। नेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू अचीव टैप वाटर सेफ सिटी। देखिए फर्स्ट टैप वाटर सेफ सिटी, ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े आते हैं। टैप वाटर सेफ सिटी पुरी, सॉरी उड़ी नहीं, पुरी, हाँ पुरी, उड़ी बोल रही हूँ, पुरी PURA, पुरी उड़ीसा, पुरी नहीं है, पुरी, ठीक है। टैब, यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है, उसको कहा जाता है टैब वाटर सेफ सिटी। जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया मिजोरम, लिखो मिजोरम इज नोन एज जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया। लेवेंडर सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। लेवेंडर सिटी ऑफ इंडिया, जिंजर सिटी ऑफ इंडिया मिजोरम, लेवेंडर सिटी ऑफ इंडिया JNK का भद्रवाह को लेवेंडर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सेफ्रॉन सिटी ऑफ इंडिया पैम्पोर, सेफ्रॉन सिटी ऑफ इंडिया पैम्पोर। चेरी ब्लॉसम ऑफ इंडिया मेघालय, क्या? हाँ बड़े अच्छे होते हैं, जापान में होते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल्स। आप आजकल रील्स में भी वही देखो, इतने सारे चेरी ब्लॉसम्स आते हैं, लड़कियां नीचे बना रही होती हैं, ठीक है। अब तुमने देखा ना, जो हम अभी तो मेरा ऑफ है ये, अगर ऑन होता ना, जो मैं बोलती हूँ ना, मुझे वही रील्स आना शुरू हो जाते हैं। जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ ना, पहले क्या होता था, वही सारी रील्स आना शुरू हो जाती थी, सब सुनते हैं। नेट ऑन है, आवाज सुन लेगा। मैंने एक दिन चेरी ब्लॉसम बनाया, मुझे सारी रील्स उस दिन चेरी ब्लॉसम की आ रही थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दुनिया में 2 ही जगह मनाया जाता है, जापान और मेघालय, ठीक है। बड़ी सुंदर, ठीक है। थॉमस कप, लिखो थॉमस कप एंड उबर कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। थॉमस कप एंड उबर कप इज, लास्ट ईयर दोनों ही चाइना ने जीते थे, इस साल एक थॉमस कप चाइना ने जीता है। आप मुझे बताओगे उबर कप के? थॉमस कप मेंस खेलते हैं और फीमेल्स जो है उबर कप खेलती है, ठीक है। थॉमस कप, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट विशाल, थॉमस कप कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? उबर कप, है ना? हाँ मैं भी वही सोच रही थी मैं क्लास में कहाँ कोई है, उसको देख रहा था। थॉमस कप एंड उबर कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, किसके साथ है? थॉमस कप मेल खेलते हैं और उबर कप फीमेल खेलती है। थॉमस कप उबर कप लास्ट ईयर चाइना ने जीता, इस साल आपने मुझे आंसर देना, उबर कप किसने जीता? थॉमस कप चाइना ने ही जीता, उबर कप नहीं। संतोष ट्रॉफी जीती है, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद, रोहित आप बताओगे संतोष ट्रॉफी कौन से गेम के साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट, फुटबॉल, है? क्रिकेट के प्रेमी कौन से हैं भारत के? सब तुम नहीं क्रिकेट देखते? चलो ऑप्शन आपके लिए, संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट या फुटबॉल, ठीक है। और सर्विसेज ने जीती है भाई, फुटबॉल सर्विसेज ने जीती है। सर्विसेज जो टीम है, मैंने हिंट भी दिया आपको, सर्विसेज, ठीक है। मैं जो बोलूंगी पहले वो ठीक नहीं होता, कभी कभी मजाक भी होता है, ठीक है। ऊपर का, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, जनपीत अवार्ड, जनपीत हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। जनपीत, बड़ी अच्छी अच्छी पोइट्रीज लिखते हैं लोग, बहुत अच्छी लिखते हैं। जनपीत अवार्ड्स वॉन बाय, ये तमिल लिरिस्ट हैं, अभी है मैम के 10 मिनट। तमिल लिरिस्ट है वीरामुथु, VAIRAMUTHU, VAIRAMUTHU, ठीक है, वीरामुथु। ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लिखो, रफाल फाइटर जेट जो है एग्रीमेंट इंडिया एंड फ्रांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट, ये वेरी, इंडिया और फ्रांस के बीच कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? रफाल,
RAFALE, RA। हो सकता है आपका किसी का एफ कैट क्लियर हो, आपको मौका मिले उड़ाने का, ठीक है। हाँ मैम, आपके मुंह में ये शक्कर आज के नहीं, ज्यादा कुछ डोनट्स है ना खाते बच्चे। आगे लिखो। हाँ वाफल, ठीक है। ओहो, अच्छा है, इजी, मैं बनाती हूँ। घर आने पर घर आके खिलाऊंगी, इधर नहीं खिला सकते, पिघल जाएगा ना। वाफल्स दे सकती हो, आइसक्रीम खुद डाल लेना, ठीक है। लिखो शुक्रिया, शुक्रयान, शुक्रयान मिशन, भारत का शुक्रयान मिशन है। शुक्रयान मीन्स वीनस, ठीक है। शुक्र जो ग्रह होता है वीनस से रिलेटेड होता है। शुक्रयान मिशन इंडिया एंड स्वीडन, इंडिया को स्वीडन ने रिसेंटली ज्वाइन किया, किसके लिए? वीनस मिशन के लिए, शुक्रयान मिशन। इंडिया में इन प्लैनेट्स के अपने नाम है, ठीक है। इंडिया में इनको शुक्रयान बोलते हैं, इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। रोमन में क्या बोलते हैं आप बताइएगा, ठीक है। रोमन में क्या बोलते हैं? रोमन में अलग नाम है, जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके अलग नाम है। इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग, संस्कृत में अलग है। हाई स्पीड इंटरनेट, स्टारलिंक ने, स्टारलिंक ऑफ इंडिया ने एग्रीमेंट किया मेघालय के साथ कि इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है। हाई स्पीड इंटरनेट स्टारलिंक ने कौन सी स्टेट के साथ एग्रीमेंट किया? मेघालय के साथ। कल्पासर प्रोजेक्ट, कल्पासर, व्हाट इज कल्पासर प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट जो है फ्रेश वाटर प्रोजेक्ट, क्या है? फ्रेश वाटर प्रोजेक्ट। और वनीत ये किस, कहाँ पे लॉन्च किया गया? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। और हमने ये एग्रीमेंट किया है, कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया? नीदरलैंड के साथ। किसके साथ? नीदरलैंड एक ऐसा देश था दुनिया का जहां पे सिर्फ पानी ही पानी था, उन लोगों ने ये बनाया देश, ठीक है। भर भर के मिट्टी भर भर के बनाया देश, ठीक है। इसी तरह बांग्लादेश में गंगा के जो डिपॉजिट हुई जगह, वहां पे भी एक लैंड बन गई थी। वहां पे बांग्लादेश ने क्या किया है 2023-24 में? फ्लैट्स बना दिए रोहिंग्यास के लिए। जितने भी ह्यूमन राइट्स वाले लोग थे या वर्ल्ड में, सब लोगों ने बोला ये कभी भी मिट्टी जो है स्किप हो सकती है, गंगा अपना रास्ता लाती है। वहां पे जितने रोहिंग्यास को बांग्लादेश ने उठा के वहां पे उस जगह में फेंक दिया हुआ है रोहिंग्यास को। और कभी भी वहां पे क्राइसिस हो, मतलब कुछ भी हैपनिंग तो कुछ भी हो सकती है। अभी आपने रिसेंटली वेनेजुएला में कितना खतरनाक अर्थक्वेक आया, कम से कम 1 लाख से ऊपर डाई हुए होंगे लोग। वेनेजुएला के ऊपर ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प की दृष्टि पड़ी है, बेचारा खराब ही हो गया। ठीक है। कल्पासर प्रोजेक्ट इंडिया एंड नीदरलैंड, इसके ब्रैकेट में लिखो वाटर, फ्रेश वाटर प्रोजेक्ट है, ठीक है। यूरेनियम सप्लाई, इंडिया ने यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट कनाडा के साथ किया, इंडिया एंड कनाडा, ठीक है। इंडिया एंड कनाडा, ये मैंने बहुत इजी करके आपको क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ एग्रीमेंट, ठीक है, याद करने के लिए। आप जी रुको, पहले मैं आपसे बाद में, फिशरीज एंड एक्वा कल्चर, फिशरीज एंड एक्वा कल्चर इंडिया और इजराइल, ठीक है। आप थोड़ा पढ़ा करें, माँ को तंग कम किया करें, ठीक है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना, ऐसे मेरे पापा जब हम छोटे थे बचपन में अपने नानी घर आते थे ना जम्मू में, तो हमारे पापा छोड़ने आते थे। वो सुबह क्या करते थे, सुबह अपनी ड्यूटी पूरी निभाते थे, 3 बजे निकलते थे, मतलब सब शॉप्स खोल के, लास्ट में सबको खाना खिला के लास्ट में आते थे। आज ऐसे मतलब कभी कभी जिंदगी आपको उस मोड़ बार बार याद दिलाती है। आज मैं पहले क्लास लेके जा रही हूँ, तो ऐसे आप गुण होते हैं या आपके पेरेंट्स से आते हैं, माँ बाप को दुखी नहीं करना है। आपकी मम्मी बड़ा हार्ड वर्क करती है, ठीक है, सल्यूट है आपकी मम्मी को, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आपकी मम्मी, अपनी मम्मी का दर्द होना चाहिए, करुणा, कंपैशनेट बोलते हैं, करुणा हर इंसान में होनी चाहिए। करुणा के बिना जीवन है, जिस इंसान के अंदर करुणा नहीं ना है वो कुछ नहीं कर सकते। वो आपको लगता है कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भाई आपने करुणा नहीं शो की उसके प्रति, आपका दया भाव नहीं था किसी के प्रति। आप आते हो बैग फेंकते हो, हम सुबह से रात तक पढ़ रहे। अगर मैं जहां से जाऊं तो अपना बंद करूं, मैं बोलूं मैं भी सुबह से गई थी, रात को मैं नहीं खाना खिलाऊंगी, जाओ जाओ मेरे से खाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। करुणा एक वर्ड सीखिए, करुणा वर्ड है, ठीक है। करुणा दया हर इंसान में उनके, चाहे वो आपके माँ बाप के प्रति हो, चाहे आप सोसाइटी में जब दोस्तों के प्रति हो, किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी करुणा जरूर होनी चाहिए, ठीक है।
मैम थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी ले जाती है, इसलिए बोला है, ठीक है। दया भाव, ये जो एक नंबर है ना वंश, तू कुछ भी बनेगा ना जीवन में, तेरी माँ ही बनाएगी। अगर तू उसके प्रति थोड़ी सी दया देगा, कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति भी, आपका एक नंबर जीव 99 नंबर आएंगे, जो एक नंबर में जीवन में रहोगे ना, वो इसी वजह से रहोगे। जब आपको एक नंबर ही नहीं मिलता, वो इसी वजह से नहीं मिलता। ये जरूरी नहीं है कि आपको इसी टाइम मिल जाए, बाद में भी मिल सकता है, बाद में भी आपकी अचीवमेंट है। और जो अचीवमेंट होती है, वो जो एक नंबर आपने बचपन से कमाया होता ना, वो जरूर आपके आगे आता, मेरा मानना है और मेरा विश्वास भी है कि वो एक नंबर जो है आपके जीवन में आपके लिए बहुत सारी चीजें अच्छी लेके आता है। हर्डल्स होने चाहिए। लाइफ क्या इजी टू लिव क्या होती है? लाइफ कुछ नहीं होती। इतनी इजी लाइफ जिसमें कुछ ना दुख हो ना सिर्फ सुख ही सुख हो, वो क्या लाइफ है? राहुल गांधी को क्यों नहीं समझ आता? बचपन में इजी लाइफ देखी, उसको वो जोड़ ही नहीं पाता चीजें। जब पहली बार राहुल गांधी ने स्पीच दी ना, पूरा भारत उसको देख रहा था। ऐसा कोई नहीं है कोई बीजेपी का देख रहा है, कोई पूरा भारत की नजर राहुल गांधी पे थी। आप उसकी फर्स्ट स्पीच देखना, हैरान ही हो जाओगे। पता नहीं किस व्यक्ति ने उसकी स्पीच लिखी, क्या लिखी, पर सुनना। उसके बाद तो बेचारा पप्पू ही बन गया। तो ठीक है, और ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। चलो, थैंक यू, जय हिंद।